बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेब के मुरब्बे की रेसिपी। बाजार से कई गुना ज्यादा बेहतर और केमिकल फ्री, और कैसे इसको घर में बना के स्टोर किया जाता है वो भी शेयर करूंगी, और साथ ही बताऊंगी सेब का मुरब्बा हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल सीजन है सेब का। आपको हर जगह हरे सेब मिल जाएंगे। सेब का मुरब्बा खाने के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। दिल को मजबूत बनाता है, खून की कमी को पूरा कर देता है, इंतहाई ताकतवर होता है, हमारे जिस्म की हर कमजोरी को दूर कर देता है। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आज मैं आपसे शेयर करूंगी बिना केमिकल फ्री सेब का मुरब्बा की रेसिपी। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए आइए बहुत ही जबरदस्त सा सेब का मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। सेब का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ हमने सबसे पहले 2 किलो सेब लिए हैं, हरे वाले। इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम इन्हें पील ऑफ कर देंगे। इस तरह का ताज़ा सेब लेना है आपने। ये बहुत रसीले होते हैं, जो पके हुए सेब होते हैं उनको हम इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। कच्चे सेब जो बिल्कुल ग्रीन हो इस तरह के, वो आपने इस्तेमाल करने हैं सेब के मुरब्बे के लिए। सेब हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। देखिए इस तरह से हमने पील ऑफ करना है। इसमें आयरन होता है, बहुत ही ज्यादा मिकदार में होता है। अगर ये रेसिपी आप पहली बार ये बनाएं तो बहुत ही परफेक्ट बनेगी, क्योंकि सेब का मुरब्बा बनता ही बहुत आसानी से है। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको भी अच्छे तरीके से हम साफ कर लेंगे नाइफ की मदद से। और यहाँ देखिए मैंने पील ऑफ कर दिया है। इसी तरीके से मैं सारे सेबों को पील ऑफ कर दूंगी। अब हम प्रिक करेंगे। एक फोर्क ले लेंगे और फोर्क की मदद से हमने डीपली प्रिक करना है। जब हम इनको चाशनी में पकाएं तो चाशनी इसके अंदर आसानी से चली जाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कितने रसीले सेब हैं। इसी तरह के आपने सेब लेने हैं रसीले, ताकि सेब का मुरब्बा बहुत ही मजेदार सा बने। सारे में इसी तरीके से प्रिक कर लूंगी। एक बोल में पानी ले लेंगे और पानी में डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर नमक। अच्छी तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे और सेब को पील ऑफ करके प्रिक करके इसके अंदर डालते जाएंगे ताकि ये काले ना हो जाए। यहाँ मैंने सारे सेबों को पील ऑफ कर दिया है और पील ऑफ करने के बाद डीपली प्रिक कर दिया है और बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बर्तन में हमने पानी ले लिया 1.5 लीटर, और इसमें बबल्स आने का वेट करेंगे। और यहाँ देखिए पानी में बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे सेब। सेब के मुरब्बे के इतने ज्यादा फायदे हैं, अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए। बस आपने इतना करना है, सेब के मुरब्बे को बनाकर एयर टाइट डिब्बे में रख देना है, और नाश्ता करने से 1 घंटे पहले आपने खाना है तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। वैसे आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। अब हम लिड लगा देंगे और लिड लगाने के बाद इसे 6 मिनट तक पकने देंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे। 6 से 7 मिनट तक हमने पका लिया है। फ्लेम बंद कर देंगे, लिड हटा देंगे, और जितनी भी सेब हैं इसको हम निकाल देंगे। एक स्ट्रेनर ले लेंगे, बहुत ही आसानी हो जाएगी। स्ट्रेनर की मदद से हम निकाल देंगे। सारे सेबों को हम निकालते जाएंगे और एक बर्तन में रखते जाएंगे। अब ये हाफ डन हुए हैं, फुली कुक नहीं हुए। सारे सेबों को निकाल के हम इसे साइड पे रख देंगे, और इस पानी को हमने डिस्कार्ड नहीं करना। इसी पानी में हम ऐड कर देंगे 1.5 किलो शुगर। 2 किलो मैंने सेब लिए थे और 1.5 किलो में शुगर का यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 2 किलो सेब और 2 किलो शुगर यूज कर सकते हैं, ताकि चाशनी बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी बने। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे सब्ज इलायची 6 से 7 अदद, मैंने इन्हें खोल दिया था। ऑरेंज फूड कलर 1 पिंच के बराबर ऐड करेंगे, क्योंकि इसको ऐड करने से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लीजिएगा। हम वीडियो बना रहे हैं तो इसी वजह से हमें खूबसूरत कलर चाहिए, तो हमने इसी वजह से ऐड किया है। शुगर मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सेब जो हमने हाफ कुक करके रखे हुए थे। सारे सेब इसमें ऐड कर देंगे, और यहाँ देखिए मैंने सारे सेबों को ऐड कर दिया है चाशनी में। अब हम ऐड करेंगे नींबू का रस। 2 नींबू का रस मैं ऐड कर रही हूँ। नींबू का रस आपने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि जब हम नींबू का रस ऐड करते हैं तो लॉन्ग
टाइम तक हम सेव कर सकते हैं। सेब के मुरब्बे को और शुगर भी क्रिस्टलाइज नहीं होगी नींबू का रस ऐड करने से। लिड लगा देंगे और 15 मिनट तक कुक करेंगे हाई फ्लेम पर। और यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं पकते पकते। ये जो झाग आप देख रहे हैं ना, जब हम फ्लेम बंद करेंगे तो ये झाग खत्म हो जाएगी। चलिए आइए अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं ताकि झाग खत्म हो जाए। देखिए हमने फ्लेम बंद कर दी है। अब हम चेक कर लेंगे चाशनी को। यहाँ देखिए हम चाशनी चेक कर रहे हैं। बस इसी तरह की हमें चिपचिपाहट वाली चाशनी चाहिए थी, इतनी ही। जब ठंडी होने के बाद ये मजीद गाढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट सी चाशनी बनी है। अगर आप ज्यादा चाहते हैं चिपचिपी तो आप 2 किलो चीनी का भी यूज कर सकते हैं। 2 किलो सेबों में 1 घंटे के लिए इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। जितनी भी चाशनी है सेब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। लिड लगा देंगे और इसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे। फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ 1 घंटे के बाद। और यहाँ देखिए 1 घंटा हो चुका है। लिड हम हटा देंगे और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। सेबों ने चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। कलर देखिए कितना जबरदस्त सा आ चुका है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। बाजार से कई गुना ज्यादा बेहतरीन सेब का मुरब्बा हमने घर में तैयार किया है। मैं आपको इसको सेव करने का तरीका भी बता रही हूँ। आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। पानी लगा हुआ ना हो, बर्तन बिल्कुल खुश्क हो, ड्राई हो। फ्रिज में आप रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला 4 महीने तक ये खराब नहीं होगा। चाशनी में डूबा हुआ सेब का मुरब्बा कभी भी खराब नहीं होगा। अगर आपकी चाशनी कम है तो सेब का मुरब्बा खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। चाशनी चेक करें कितनी जबरदस्त सी बनी है, बिल्कुल शहद की तरह। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर तक कितने रसीले बने हैं। सेब ने चाशनी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। सेब का मुरब्बा खाने से आप दिल की बीमारियों से दूर रहेंगे। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट सा सेब का मुरब्बा तैयार किया हमने बिना केमिकल के, घर के ही इंग्रेडिएंट से। बहुत ही कम बजट में आप तैयार कर सकते हैं क्योंकि सेब का मुरब्बा बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है। और मैं आपको बहुत ही करीब से दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना ये अंदर तक रसीला बना है, बहुत ही जूसी बना है। आप ऐसे बनाएं खाएं, बहुत ही जबरदस्त। छोटों के लिए बड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।